दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। आप में, मुझ में और हम सब में सक्सेस को लेके एक आग होगी। बट क्यों कुछ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं और बाकी सब पीछे रह जाते हैं। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू गेट समथिंग दैट यू नेवर गेट, देन यू हैव टू डू समथिंग दैट यू नेवर डन। अगर आप लाइफ में कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने कभी नहीं पाया, तो यार आपको कुछ ऐसा करना भी पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। कोई भी बड़ा परिवर्तन बिना जिद के नहीं हो सकता और सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती। इसके लिए खुद को तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। तो आज हम ऐसे 5 लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी लाइफ में भी आपकी और मेरी तरह, और हो सकता है हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम आई, बट इन्होंने हार नहीं मानी और वो किया जो ये करना चाहते थे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुनीबा मजारी के बारे में। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि आपकी किस्मत ही खराब है, गॉड ने आपकी लाइफ में सिर्फ बैड लक ही लिखा है। बट मेरे दोस्त, इस बंदी को जानने के बाद ना, आप जरूर एक बार सोचना। 18 साल की उम्र में इनकी शादी इनकी मर्जी के खिलाफ कर दी गई, जो एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के 2 साल बाद ही मुनीबा मजारी का कार एक्सीडेंट हो गया। 2.5 महीने ये हॉस्पिटल में एडमिट रही। रीढ़ की हड्डी पे चोट लगने की वजह से ये पैरालाइज हो गई और व्हील चेयर पे आ गई। इनके हस्बैंड के साथ भी इनका डिवोर्स हो गया। 2 साल इन्होंने हॉस्पिटल के बेड पे ये सोचते सोचते बता दिए कि अब लाइफ में करना क्या है। इस पोजीशन पे आके तो यार कोई भी टूट जाएगा, बट इन्होंने हार नहीं मानी और आज ये पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। यूएन की पाकिस्तान में पहली वुमेन एम्बेसडर है। अब आप सोचो, इस पोजीशन में आने के बाद कितने लोग ऐसा करते हैं यार, बट इन्होंने किया। चलिए अब बात करते हैं को फाउंडर एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अलीबाबा ग्रुप, जैक मा के बारे में। जैक मा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में नालायक बच्चों की गिनती में आते थे। 1-2 बार नहीं, पूरे 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने ट्राई किया और 10 के 10 बार इनको रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे तैसे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इनका सिर्फ एक ही एम था, एक अच्छी सी जॉब पाना, बट इनको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। 1-2 बार नहीं, पूरे 30 बार इनको रिजेक्ट किया गया। इन्होंने KFC में भी जॉब के लिए अप्लाई किया, इनको वहां से भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो सब इनको नौकरी या तो इनकी दुबली पतली पर्सनैलिटी या कुछ खास क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से नहीं देते थे। अब एक दिन इनके दिमाग में आइडिया आया कि इंटरनेट बिजनेस की चाइना में बहुत संभावना है। इन्होंने ये आइडिया 50 से ज्यादा लोगों को बताया कि ये इंटरनेट पे चाइना मार्केट के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट सब ने इनके आइडिया को बकवास बताया। उन्होंने इससे कहा कि तुझे तो कंप्यूटर भी सही से चलाना नहीं आता और तू इंटरनेट बिजनेस करना चाहता है। इन्होंने 3 महीने तक $3000 के लिए बैंक में चक्कर लगाए, बट लास्ट में इनका लोन रिजेक्ट कर दिया गया। कोई भी इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, बट ये बंदा हार नहीं मानने वाला था और इनको पूरे 4 साल लग गए और 1999 में इन्होंने अपने 18 दोस्तों के साथ मिलकर $50,000 इकट्ठा किए और alibaba.com की स्थापना की। 5 साल बाद याहू ने $1.5 बिलियन की फंडिंग करके अलीबाबा के 40% शेयर खरीद लिए और अलीबाबा धीरे धीरे और आगे बढ़ते गई। दोस्तों, कभी KFC में जॉब अप्लाई करने वाले जैक मा की आज नेटवर्थ $48 बिलियन है। तो चलिए 3rd नंबर पे हम बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो आप जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत महंगे फुटबॉल प्लेयर हैं। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली छत के घर पे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के फादर पुर्तगाल में ही नगर निगम में एक माली का काम किया करते थे। जब ये 15 साल के हुए तो इन्हें इररेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम होगी। सर्जरी करने से इनकी जान भी जा सकती थी और उस टाइम इनका फुटबॉल करियर खत्म होने की कगार में था, बट इन्होंने अपनी सर्जरी कराई और जल्दी ठीक होके अपने फुटबॉल ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। और इसी बीच ज्यादा शराब पीने की लत के कारण इनके पिता की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने रोनाल्डो को हिला के रख दिया। उनके पिता ही घर के इकलौते कमाने वाले थे, जिनके चले जाने के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। रोनाल्डो की मां मारिया को दूसरों के घरों में जाके घरों में काम करके अपने घर का गुजारा चलाना पड़ता था, बट रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा और आज ये फुटबॉल खेल के सालाना 300 करोड़ से ज्यादा कमा लेते हैं। इनकी कमाई इतनी ज्यादा है कि ये अरबों के बंगलों में रहते हैं और सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। तो चलिए 4th नंबर पे हम बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन ने अपनी पूरी जिंदगी में 5 साल से ज्यादा पढ़ाई नहीं की होगी,
ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। एक जमीन विवाद के चलते इनकी फैमिली को इनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया और इन्हें शहर छोड़ के जाना पड़ा। घर के लिए इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इनके पिता ने इन्हें कभी भी पढ़ने नहीं दिया। जो कुछ इन्होंने सीखा अपनी इच्छा शक्ति पे सीखा। 21 साल की उम्र में अपने पिता से अलग हो गए। 23 साल की उम्र में इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 24 साल की उम्र में इनका बिजनेस ठप हो गया। 26 की उम्र में इनकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई। 27 की उम्र में ये डिप्रेशन में चले गए। 34 की उम्र में इन्हें अपनी ही पार्टी से नॉमिनेशन नहीं मिला और 39 की उम्र में वो दोबारा अपनी पार्टी का चुनाव हार गए। 45 की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गए और 47 की एज में फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए। 49 में दोबारा सीनेट का चुनाव हार गए और फाइनली 52 में जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और ये अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। और इन्होंने अमेरिका सहित पूरे विश्व में दास प्रथा खत्म करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। तो चलिए अब 5th नंबर में हम बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। ये सिर्फ 3 महीने ही स्कूल गए होंगे और स्कूल वालों ने इन्हें यह कह के निकाल दिया कि ये मंद बुद्धि है। इनकी टीचर ने तो इन्हें यह तक कह दिया कि यह बहुत ही बुद्धू है और अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और 12 साल की एज में इनको एक इन्फेक्शन हो गया जिससे इनकी सुनने की क्षमता काफी कम हो गई। अपनी जवानी के टाइम में इनको नौकरी से भी ये कह के निकाल दिया कि ये नॉन प्रोडक्टिव है। बट इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इन्होंने खुद को कभी भी फेलियर माना ही नहीं और हर बार फेल होने के बाद भी इन्होंने बार बार ट्राई किया। और ये वही इंसान है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। तो अब आप बताइए, ये सब लोग अलग मिट्टी के नहीं बने थे, लेकिन जो लोग रुकते नहीं हैं उनमें एक खास बात होती है, वो फेलियर को अलग नजरिए से देखते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस पूरे करते हैं। वो फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं।